जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको शंकरगढ़ के राजा के ख़ानदान, उनके निजी परिवार के बारे में चर्चा करूंगा। जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक मैंने इलाहाबाद में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो उस समय हमारे क्लास टीचर थे श्री अरुण प्रताप सिंह। श्री अरुण प्रताप सिंह शंकरगढ़ के रहने वाले थे और वो अपने आप को शंकरगढ़ के राजा के परिवार से बतलाते थे। उन्होंने कहा कि शंकरगढ़ के राजा के जो निजी परिवार के लोग हैं वो अपने नाम के आगे प्रताप सिंह अवश्य लिखते हैं। उनकी यह पहचान है कि अपने नाम के आगे प्रताप सिंह अवश्य लिखेंगे। उनके जो निजी परिवार के लोग हैं या रिश्तेदार हैं वो अपने नाम के आगे प्रताप सिंह अवश्य लिखते हैं। तो इसी प्रकार रीवा के राजा और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह शायद शंकरगढ़ के राजा के रिश्तेदार हैं। इलाहाबाद में मेरे साथ लाल राजेंद्र प्रताप सिंह नाम का एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था। वह नीमबी का रहने वाला था और अपने आप को शंकरगढ़ के राजा का रिश्तेदार बतलाता था। लाल राजेंद्र प्रताप सिंह किशोर अवस्था में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। अगर कहा जाए तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी उसके आगे फीका पड़ सकता था। तो लाल राजेंद्र प्रताप सिंह से मेरी दोस्ती थी। जब उसको पता चला कि मेरे पिताजी आर्मी में क्लर्क हैं और इलाहाबाद में ही सर्विस करते हैं तो उसने मुझसे दोस्ती और भी मजबूत बना ली। और हम लोग वो जब मुझसे कहता कि मैं शंकरगढ़ के राजा का रिश्तेदार हूँ तो मुझे हंसी आ जाती। मैंने कहा यार हमारे यहाँ भी, हमारे गांव बेल्हा में भी एक राजा है, उसका नाम राजा है, तो हमारे गांव में भी तो राजा हैं। तो वो कहता कि शंकरगढ़ के राजा किसी देश जगह के राजा हैं और तुम्हारे गांव के राजा का नाम सिर्फ नाम राजा है, और वो हंसने लगता। तो इस प्रकार राजेंद्र प्रताप सिंह जिला प्रशासन की सर्विस ज्वाइन कर लिया और कानून गो की जब परीक्षा का फार्म भर रहे थे तो उन्होंने मुझे भी सूचित किया था, फार्म भरने के लिए कहा था। लेकिन मेरे पिताजी आर्मी में होने के कारण मुझे आर्मी की सर्विस काफ़ी पसंद थी। मैं कैप्टन बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन बाई लक मैं कैप्टन तो नहीं बन पाया। लेकिन ग्रेफ में, जो कि सेना के अंतर्गत सेना का अभिन्न अंग है, ग्रेफ में मैं क्लर्क के पद पर भर्ती हो गया था। इसके बाद वर्ष 1991 में जब मैं ग्रेफ से इस्तीफ़ा देकर आया तो 2-4 साल बाद मुझे रुपए पैसे का प्रॉब्लम होने लगा। तो वर्ष 1994-95 में मैं अपने जीजा श्री राजीव लोचन निषाद, जिन्होंने महेवा में बालू का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ले रखा था,
वहाँ पर गया। वहाँ पर 2-4 दिन उनके पास रुकने के बाद जीजा जी ने कहा रॉयल्टी में मुनीम का कार्य अगर संभाल सको तो किया करो। तो मैंने मुनीम का कार्यभार ग्रहण किया और इत्तेफाक से उसी दिन लाल राजेंद्र प्रताप सिंह और अपर जिलाधिकारी श्री हीरामणि मिश्र जी आधम के, मैंने चेयर से उठकर उनको सैल्यूट किया और दोस्त होने के नाते मैंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बैठा रहो। फौज की अच्छी खासी सर्विस छोड़ करके यहाँ रेगिस्तान में झक मार रहा है। और वो रॉयल्टी में जीजा जी के पास गए, उनसे हाथ मिलाया, छोटे भाई अंगद से हाथ मिलाया और उनसे गपशप करने लगे। हालांकि श्री हीरामणि मिश्र जी ने मुझसे हाथ मिलाया था। इसके बाद चाय जलपान समाप्त होने के बाद, गपशप समाप्त होने के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा और मेरी तरफ फिर निहारने लगे। बोले राजकुमार, ये तेरा फौज नहीं है, यहाँ ठीक से कार्य करना। तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा, अपने मन में सोचता रहा, कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ये मेरा दोस्त लाल सिंह नहीं है, मेरा स्कूल वाला दोस्त ये नहीं है, ये जिलाधिकारी के कौशाम्बी के जिलाधिकारी महोदय हैं, इनसे ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। मेरी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। फिर जिलाधिकारी होने के वजह से ज़्यादा उनसे बातें दोहराना ठीक नहीं था, अन्यथा उसको मैं बतलाता कि आर्मी, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि आर्मी के लोग क्या परिश्रमी और अनुशासन में नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद वे अंगद, मैं उनसे यही कहता कि तुम्हारे जिला प्रशासन के लोग फौज की अपेक्षा तुम्हारे यहाँ अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा सेना की अपेक्षा 10% मात्र भी नहीं है। फिर वे अंगद और जीजा जी के साथ बैठ करके मंझनपुर कचहरी के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, मेरी यह परिचर्चा के विषय में अपने कमेंट्स और राय अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।